केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मौसम विभाग के बुलेटिन में पीओके के गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद भी शामिल। पहले दिन यूएई के केरल से 359 लोग लौटे। 5 लोगों में कोरोना के लक्षण दिखने पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। रेलवे ने गुरुवार तक चलाई 189 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कोरोना के सामने सुपर पावर भी बेबस। अमेरिका में 24 घंटे में 2448 की मौत। विशाखापट्टनम में फिर गैस लीक। फायर ब्रिगेड की 60 गाड़ियां मौके पर मौजूद। एम्स डायरेक्टर बोले जून में सबसे ज्यादा होंगे कोरोना के मामले। पीएम योगी ने कहा एक बार फिर भारत की धरती से दुनिया तक पहुंचाएंगे भगवान बुद्ध के संदेश। मुंबई के ऑथर जेल में कोरोना का कहर। 77 कैदी और 26 स्टाफ पॉजिटिव। शराब खरीदकर बोरे में भरते दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र नहीं। बिहार में अब तक कोरोना से हुई 5 की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 550 हुई। सप्ताह में कारोबार के चौथे दिन बाजार में रही गिरावट। थ्रोबैक फोटो शेयर कर करीना ने चाचा ऋषि कपूर को किया याद। सलमान खान के फार्म हाउस में घोड़े की सेवा करती दिखी जैकलीन। वसीम अकरम ने कहा दुखद है कि कुछ लोग चर्चाओं में रहने के लिए मेरे नाम का करते हैं इस्तेमाल। भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम बुलेटिन में पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों को शामिल कर लिया है। अब हर दिन जारी होने वाले बुलेटिन में पीओके में मौजूद गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद का मौसम पूर्वानुमान दिखाना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम को पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है। ये कदम खास तौर पर तब बेहद अहम माना जा रहा है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट और बल्तिस्तान में इसी हफ्ते चुनाव की घोषणा की है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस कदम का विरोध करते हुए साफ किया है कि पाकिस्तान के संसाधनों को जबरन कब्जा किए जाने पर संस्थाओं पर कोई अधिकार नहीं है। एयर इंडिया की पहली फ्लाइट अबू धाबी में फंसे 177 भारतीयों को लेकर गुरुवार रात कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया है कि इसके बाद एक और फ्लाइट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। इसमें 182 भारतीय सवार थे। 5 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। दरअसल एयर इंडिया ने भारत में फंसे यूके, अमेरिका और सिंगापुर के नागरिकों और वैध वीजा धारकों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों और मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे की सेवाएं जारी है। रेलवे की ओर से गुरुवार तक 189 श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चलाई गई। अब तक इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 1,90,000 से ज्यादा लोगों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। अभी कई दिन तक ये ट्रेनें चलती रहेंगी और दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों और मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया तबाह है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है और अब तक वहां मौतों का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2448 लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत के आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री में एक बार फिर से गैस लीकिंग शुरू हो गई है। गुरुवार को जिस टैंकर से रिसाव के कारण हादसा हुआ उसी टैंकर से एक बार फिर से सिस्टर्निंग गैस का रिसाव हो रहा है। घटना के तुरंत बाद की ही फायर ब्रिगेड की लगभग 60 गाड़ियां लगा दी गई है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना के केस अभी आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये एकदम खत्म हो जाएगा। जून में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन यह भी सही है कि हमें कोशिश करनी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में हम सब मिलकर भगवान बुद्ध के शांति, करुणा, मैत्री और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के जो संदेश दे रहे थे, उन्हें फिर से एक बार भारत की धरती से दुनिया तक पहुंचाएंगे। मैं इसके लिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुनिया से लेकर प्रदेश के हालात की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने उनसे कहा है कि कोरोना की महामारी में आत्मा अनुशासन सबसे जरूरी है। जब बड़े बड़े देशों की हालत खराब है, तब भगवान बुद्ध की धरती को खुद को सुरक्षित रखना होगा। मुंबई में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आम लोगों के अलावा अब इसका संक्रमण पुलिस विभाग में भी तेजी से फैल रहा है। अब यहां के ऑर्थर रोड जेल में कोविड-19 के मरीजों का पता चला है। ऑर्थर जेल में 103 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें 77 कैदी और 26 जेल के स्टाफ है। कैदियों को जीटीए हॉस्पिटल और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। लॉकडाउन के चलते राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में शराब की दुकानें बंद थी, लेकिन अब प्रदेश सरकारों ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसी तरह पर मध्य प्रदेश के भिंड में भी गुरुवार के दिन से शराब की दुकानें खुली हुई हैं। इसके बाद जिस तरह से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं और काफ़ी हद तक गंभीर और हास्यास्पद भी हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में कई लोग शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करके शराब खरीदते नजर आए, तो कहीं शराब की दुकानों के सामने कई किलोमीटर लंबी कतारें देखने को मिली। कई लोग तो सुबह से ही कतार में लगकर दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे। शराब खरीदने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोले खाली पड़े रहे और लोग भीड़ लगाकर शराब खरीदते रहे। किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोले पर ध्यान तक नहीं दिया। इस बीच एक और मजेदार नज़ारा देखने को मिला, जहां कुछ लोग बोरे में शराब भरकर ले गए। बिहार में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, पर राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम है। गुरुवार को राज्य के 5 जिलों में 7 नए कोरोना पॉजिटिवों की पहचान हुई, जिससे पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 550 हो गई है। इधर पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों से संक्रमित होने वाले अब तक 246 स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। इस महामारी का प्रसार राज्य के 32 जिलों तक हो चुका है। केवल 6 जिले ही इसकी जद से दूर हैं। कल गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 8.06 अंक नीचे और निफ्टी 36.85 पॉइंट नीचे खुला। हालांकि ट्रेडिंग के 15 मिनट में ही सेंसेक्स 322.88 अंक तक लुढ़क गया। बॉलीवुड के सबसे बड़े कपूर खानदान के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर का 30 अप्रैल को मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। ऋषि कपूर को सांस लेने में तकलीफ होने और कंधे में दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। ऋषि कपूर के निधन की खबर सामने आते ही बॉलीवुड के साथ पूरे देश में शोक की लहर छा गई। इससे पहले इरफान खान का 29 अप्रैल को निधन हो गया, जिससे पूरी इंडस्ट्री में दुख की लहर छा गई थी। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने चाचा ऋषि कपूर की फोटो शेयर कर उन्हें याद किया है। करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऋषि कपूर की एक पुरानी तस्वीर को शेयर की है, जिसमें ऋषि कपूर के साथ उनके माता पिता बबीता और रणधीर कपूर और संगीतकार आर.डी. बर्मन नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान लॉकडाउन के चलते इन दिनों परिवार से दूर अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस पर फंसे हुए हैं। उनके साथ ही एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान की दोस्त यूलिया वंतूर भी उनके साथ फार्म हाउस पर मौजूद है। हाल ही में यूलिया वंतूर ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया था कि लॉकडाउन के बीच वह सलमान खान के फार्म हाउस में कैसे समय बिता रही हैं। और अब जैकलीन फर्नांडिस ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि सलमान के फार्म हाउस पर वो अपना समय कैसे काट रही है। इस वीडियो में जैकलीन कभी पेड़ पर चढ़ती दिख रही है, तो कभी यहां मौजूद जानवरों की सेवा करती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज स्विंग गेंदबाज वसीम अकरम ने पूर्व सलामी बल्लेबाज आमिर सोहेल के संदर्भ में कहा है कि कुछ लोग अभी भी चर्चाओं में रहने के लिए उनके नाम का उपयोग करते हैं। सोहेल ने अकरम पर आरोप लगाया था कि वह 1992 के बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए। अकरम ने एक वेब कार्यक्रम में कहा, जब भी मैं इस बारे में इन नकारात्मक चीज़ों के बारे में सुनता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे संन्यास लिए 17 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी खुद को चर्चाओं में रखने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।